नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत हजारों वर्ष तक तपस्या करने से मिलने वाले पुण्य को देने वाली है, जिसे सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी का व्रत आज है। आज सफला एकादशी के दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस बार सफला एकादशी गुरुवार के ही दिन है, तो इसका महत्व विशेष है। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस बार सफला एकादशी का व्रत करने गुरुवार व्रत करने का भी लाभ मिलेगा। सफला एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उनको पूजा के समय सफला एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम जो भी व्रत रखते हैं उस व्रत की कथा को जरूर सुनना चाहिए। यह व्रत को पूर्ण करने वाली होती है, उससे पुण्य प्राप्त होता है। सफला एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने सफला एकादशी के व्रत की महिमा और महत्व के बारे में जानना चाहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाई। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें उनका बड़ा पुत्र अधर्मी एवं चरित्रहीन था। वह हमेशा ही देवी देवताओं का अपमान एवं निद्रा करता रहता था। मांस भक्षण एवं मदिरा पान करना उसकी आदत थी। उससे दुखी होकर राजा महिष्मान ने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। पिता के इस व्यवहार से लुम्भक जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात आई। उस दिन काफी ठंड थी, जिससे परेशान होकर लुम्भक सो नहीं पाया। सर्दी के मारे उसकी हालत खराब थी। अगली सुबह एकादशी के दिन वह मूर्छित हो गया। दोपहर के समय सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो उसे होश आया। पानी पीने के बाद उसके शरीर में कुछ शक्ति आई, तो वह फल तोड़ने निकल पड़ा। शाम को फल लेकर आया और उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दिया। वहां बैठकर वह स्वयं की किस्मत को कोसने लगा। बाद में उसने उन फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा कि हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु, आप प्रसन्न हो। उस दिन सफला एकादशी थी। लुम्बक ने जैसे तैसे पूरा दिन व्यतीत किया और रात में सर्दी के कारण सो नहीं पाया। पूरी रात जागरण करते हुए ही व्यतीत हुई। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का व्रत कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसमें सत्कर्म वाली प्रवृत्ति आ गई। कुछ समय बाद जब उसकी जानकारी राजा महिष्मान को हुई, तो उन्होंने लुम्बक को राज्य में वापस बुला लिया। राजा महिष्मान ने पुत्र लुम्बक को चंपावती नगरी का राजा बना दिया और राजकाज सौंप दिया। राजा महिष्मान स्वयं तप करने जंगल में चले गए। कुछ समय बाद लुम्बक को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मनोज्ञ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्बक ने अपने पुत्र को सत्ता सौंप दी और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार से सफला एकादशी व्यक्ति के कार्य सफल करती है और मोक्ष देती है। जय हो भगवान विष्णु की। सफला एकादशी की पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सफाई करके स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान विष्णु का मंत्र सहित ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर तस्वीर को चौकी पर लाल कपड़े बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से तस्वीर समेत चारों तरफ छींटे दें। पूजा के लिए घट स्थापना करें और देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। धूप और दीप से भगवान की आरती करें और फिर विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध से बनी चीज का भोग लगाएं और सायंकाल के समय फिर से पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद तुलसी पूजन भी अवश्य करें और दान करें। फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। इस दिन के व्रत में केवल सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल
सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख सकता तो उसको सफला एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। इससे भी व्यक्ति को इस व्रत का फल मिलता है। सफला एकादशी व्रत का महत्व। शास्त्रों और पुराणों में सफला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, बड़े बड़े यज्ञों से मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। सफला एकादशी को कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है और इस दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मकता का अंत होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।